कि नरेंद्र मोदी के होते हुए पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कभी मतलब आपस में अच्छे ताल्लुकात उनके दरमियान कायम नहीं हो सकते हैं। यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि मोदी के साथ हमारे रिलेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकते। जब तक मोदी वहाँ पे वजीर आज़म रहेगा अपनी सीएम की कुर्सी पे, हमारे उसके साथ रिलेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकते। आखिर में जाके यही बीजेपी वाले आपको मिलेंगे जिन्होंने मुसलमानों को और पाकिस्तान को तोड़ने की हमेशा कोशिश की और आवाम के सामने या दुनिया के सामने जिसको बदनाम करने की कोशिश की है। कश्मीर का आप देख लें, आर्टिकल उन्होंने हटाया, उसके बाद वहाँ इतनी ज़्यादा उन्होंने वो पाबंदियाँ भी लगा दी कि ये नहीं कर सकते, वहाँ के लोगों को महरूम किया, तो बेसिकली नहीं हो सकते। वहाँ पे मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ पे मुसलमानों को खुद शहीद किया जा रहा है, उनके घर में घुस के उनकी औरतों के सामने मुसलमानों को मारा जा रहा है। सच है, हम इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते, इंडिया के हम खुद खिलाफ है। जब भी कोई इंडिया कोई गलत हरकत करता है, हमारे पाकिस्तान पे चढ़ावा बोलता है, जो भी है, तो सबसे पहला जो एहतिजाज होता है वो कोयटा में ही होता है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ पीपल टीवी यूट्यूब चैनल का वीडियो है। पाकिस्तान के लोगों से ये पूछा गया कि भारत के जो नरेंद्र मोदी हैं उनके रहते हुए क्या पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं या नहीं। तो जानते हैं इसमें पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि मोदी के होते हुए, नरेंद्र मोदी के होते हुए हमारे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं कि नहीं, आपका इस पर क्या ख्याल है? सबसे पहले बात तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत एक अच्छा और अहम सवाल लेके हम लोगों से इसके बारे में राय पूछा। तो मैं सबसे पहले मेरी राय और बल्कि मैं भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कहूँ तो उन सब लोगों की यही एक नज़रिया और राय रही है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कभी मतलब आपस में अच्छे ताल्लुकात उनके दरमियान कायम नहीं हो सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह आप ये ले सकते हैं कि भाई कश्मीर है, कश्मीर में उसने एक ऐसे लोगों को अपने हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, बीजेपी वाले जो हैं, ऐसे नज़रिया दिया है लोगों को कि वहाँ जो कश्मीर में रहते हैं ये मुसलमान टाइप के लोग हैं या मुसलमानी मज़हब, यूँ समझो कि मज़हब कार्ड इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों पर जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत उसका हमेशा जारी रहा है। और ऐसे हालात में पाकिस्तान का और उसका आपस में ताल्लुकात बनना महाल और मुमकिन ही नहीं है। और रही ये बात कि उनका मुमकिन ना होना, ये हम कुरान व हदीस की रोशनी में अगर देख लें इस चीज़ को, तो याद रखें मेरे भाई कि कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कभी भी काफिर जो है वो मुसलमान के हामी हो ही नहीं सकते। अगर हम काफिर की बात करें तो चाइना भी तो मतलब नॉन मुस्लिम है, उसके साथ भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, तो वो भी तो फिर आज वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ ना वहाँ की जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उधर के, वो कहते हैं कि मोदी को हटाओ और हिंदुस्तान को बचाओ, क्योंकि इस बंदे ने बर्बाद करके रखा हुआ है। बर्बाद ये कि उसने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ तक कि सियासी हर बंदा, मेरी जो राय है, हर बंदा मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके आखिर में लोगों की जानों का नुकसान का उनको न कोई फिक्र है, न कोई उनको एहसास है, ना कोई हसरत है। तो यही कहूँगा कि भाई मोदी के होते हुए कभी मुमकिन ही नहीं है कि वो हमारे और पाकिस्तान का और इंडिया के आपस में मामलात और ताल्लुकात बन सकते हो। वैसे आपको नहीं लगता कि देखें, पीपल टू पीपल तो कोई मसला नहीं है, लोगों के तो आपस में कोई मसले नहीं है, तो अगर आप कह रहे हैं तो अगर ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो हमें कोई फ़ायदा हो सकता है या उनको हमसे कोई फ़ायदा हो सकता है? यकीनन पीपल के भी आपस में इख्तलाफात है भाई। मैं कहता हूँ मैं गिलगित बल्तिस्तान को, मैं इंडिया का उसको तस्लीम नहीं करता। पीपलों के भी आपस में मतलब आवाम के आपस में भी खलवतें और क्या बोलते हैं जिसको आपस में रंजिशें पैदा हो चुकी हैं। इस वजह से कि सियासी बंदा जो है वो आवाम के दरमियान आता है, आवाम को अपने तरफ कायल कराता है, तो वो उसके जिसको कहते हैं सियासी जुनून, अपने लीडर के जुनून में आकर वो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, उसी वजह से माशरे को बर्बाद कर रहे हैं। यही तो है ना, ये पीपल के आपस में इख्तलाफात तो आ गए हैं ना। आज इंडिया में आप जाके सवाल पूछे वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, वो उनका नज़रिया है कि यहाँ के लोग जो हैं वो तशद्दुद बर्बरियत वाले लोग हैं, उनका नज़रिया ये है। तो कैसे हमारा और उनके दरमियान आपस में अवाम का वो क्या कहते हैं जिसको मोहब्बत और उल्फतें बरकरार हों? मुमकिन ही नहीं है ऐसी चीज़। आखिर में जाके यही बीजेपी वाले आपको मिलेंगे जिन्होंने मुसलमानों को और पाकिस्तान को तोड़ने की हमेशा कोशिश की और आवाम के सामने या दुनिया के सामने जिसको बदनाम करने की कोशिश की है। यही है, कैसे आप इसके साथ कह सकते हैं कि मुमकिन हो? कैसे? सवाल बड़ी अच्छी है लेकिन इसके अंदर बहुत लंबी एक बेस है, मुबाहिसा है, उसके लिए तो इतना टाइम नहीं है। खैर, तो मुख्तसरन से यही है कि मुमकिन नहीं है भाई इसके होते हुए। आज का टॉपिक ये है कि क्या नरेंद्र मोदी के होते हुए हमारे इंडिया के और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं कि नहीं? तो इस पे अगर कहा जाए तो नज़र तो मुश्किल आते हैं, क्योंकि इंडियन जो गवर्नमेंट है ना वो
इसी या मज़हब के एजेंडे पे चल रही है, और दूसरी उनकी जो पॉलिटिक्स है ना, वो एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रही है उनकी। इस वजह से अगर देखा जाए तो मोदी के होते हुए, क्योंकि वो आरएसएस को बैक करता है और जितने भी एंटी मुस्लिम वहाँ पे काम होते हैं वो मोदी गवर्नमेंट ही उन्हें बैक कर रही होती है। इस वजह से मोदी के होते हुए तो मुश्किल है ये। कश्मीर का आप देख लें, आर्टिकल उन्होंने हटाया, उसके बाद वहाँ इतनी ज़्यादा उन्होंने वो पाबंदियाँ भी लगा दी कि ये नहीं कर सकते, वहाँ के लोगों को महरूम किया, तो बेसिकली नहीं हो सकता। भाई सेम थिंकिंग है, कभी भी नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी के होते हुए, क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स तो चल ही इसी चीज़ पे रही है ना, कि मतलब एंटी पाकिस्तान चल रहा है, उसके बाद थोड़ा रिलीजन को लेके वो चल रहा है, तो इन दोनों चीज़ों की बेसिक पे उसकी गवर्नमेंट चल रही है। तो अगर ये दो चीज़ें ही नहीं अंदर होंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब उसकी गवर्नमेंट चलनी नहीं है, पॉलिटिक्स सारी उसकी चीज़ पे बेस है, तो मुझे नहीं लगता उसके होते हुए। पीपल टू पीपल कोई मसला नहीं है। जी पीपल टू पीपल तो ये है कि हम खुद रहे हैं इंडियंस के साथ, मतलब MBBS के किस जगह से आपने किया? चाइना से थे, जब MBBS किया था ना वहाँ साथ रहे थोड़ा हैं। सा बताएं कि मतलब जैसे आपने उनको, अगर आपके साथ इंडियन रहे तो आप थोड़ा सा बताएं कि पीपल लोगों में तो कोई मसला नहीं होगा नहीं, उनके। यही सेम है, तकरीबन हर चीज़ ही सेम है, और इसके अलावा वो उनकी भी यही थिंकिंग है हमारे वाली, अगर देखा जाए तो मतलब कि नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट्स का इशू है, गवर्नमेंट्स कर रही हैं क्रिएट, जानबूझ के हाइप क्रिएट करती हैं कि मतलब ये मसला है, अदरवाइज थिंकिंग दोनों कंट्री के तो लोगों खास, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, खास तौर पे जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है ना, वो तो बिल्कुल, जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो तो बिल्कुल ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स वाली या मसले वाली साइड पे नहीं जाएंगे। आप देखें, मैं मानता हूँ कि बैकवर्ड इलाके वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, जैसे कि उनके ज़हनों के अंदर डाल दिया गया जी इंडिया दुश्मन है। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ जी इंडिया दुश्मन है, बड़े ऐसे हमारे बच्चे, आप छोटे से बच्चे को रोक के पूछिए वो भी यही कहेगा। लेकिन अगर आप जैसे कि रह के आए हैं, मेरा तो कभी मतलब इत्फाक नहीं हुआ रहने का, लेकिन आप रह के आप कह रहे हैं कि मतलब लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के बारे में बिल्कुल बुरा नहीं सोचते, तो फिर आखिर आपको नहीं लगता कि यार तल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि हम उधर जाएं, वहाँ से लोग आएँ, कुछ हमें उनसे सीखने को मिले, कुछ हम उनसे सीखें या वो हमसे सीखें? भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर आप एक चीज़ देखें ना, मतलब कि 1947 के बाद जो हिजरत हुई थी इस तरफ, तो तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो उनसे भी आप पूछ लेना, वो भी आपको इंडिया के मतलब वहाँ पे गांव से लेकर रियासत तक हर चीज़ बताएंगे कि मेरे दादा फलां जगह से थे, फलां जगह से थे, फलां जगह से थे। क्यों है, अगर देखा जाए तो दिलों में मोहब्बत उनके भी, ऑब्वियस ही बात है, आप एक जगह से उठ के आते हैं, एक विलेज ही आपका, वहाँ से उठ के सिटी में आ जाते हैं, आपके दिल में वो भी जगह रहती है। ऐसे यहाँ से भी गए हुए हैं सिख, तो वो भी लोग करते हैं, तो ये सारा मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट्स का है और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि क्या इंडिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं मोदी के होते हुए? क्योंकि आपको पता है बीजेपी की हुकूमत है, तो मोदी मतलब तकरीबन 10 साल से तकरीबन 10 साल होने लगे, मतलब वहाँ पे जो है वो वजीर आज़म है, क्या उसके होते हुए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं कि नहीं? यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि मोदी के साथ हमारे रिलेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकते। जब तक मोदी वहाँ पे वज़ीर आज़म रहेगा अपनी CM की कुर्सी पे, हमारे उसके साथ रिलेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि मोदी तो ये चाहता है कि वो कश्मीर को बिल्कुल मुसलमानों से पाक करे। ठीक है, वो मुसलमानों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप अगर चलें कश्मीर को अगर एक दफ़ा साइड पे करें, हम इंडिया को देख लें तो इंडिया में खुद मुसलमानों का क्या हाल है, अकलियत जो है वहाँ पे। आप बताएं क्या हाल है, आपने मतलब कहाँ पे देखा है हालात, थोड़ा सा बताएं। मैं तो मीडिया पे रोज़ ही देखता हूँ, मैं अक्सर इंटरनेशनल BBC CNN में देखता रहता हूँ। वहाँ पे मुसलमानों का अबतर हालात है, वहाँ पे मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ पे मुसलमानों को खुद शहीद किया जा रहा है, उनके घर में घुस के उनकी औरतों के सामने मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्योंकि वो मुसलमान को जड़ से ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कश्मीर पे कब्ज़ा उन्होंने इसीलिए किया, आर्टिकल 3 को ख़त्म इसीलिए किया ताकि वो मुसलमानों की जो है ना नस्ल कुशी कर सके। आप इस पे भाईजान क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से ये रजीम चेंज आई है तो पाकिस्तान के अंदर ये फ़िरकावारियत स्टार्ट हो गई, तो ये इंडिया के ताल्लुकात कभी ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो यहाँ पे कश्मीर के इशू बन गया ना या अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वहाँ पे भी उन्होंने फ़िरकावारियत का वो किया, यहाँ पे एपोक्राइट्स नफरतें पिलाई, सब कुछ किया। अभी भी जो ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये भी उनके साथ ना इत्तेहाद में है, और ये बिल्कुल चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान एक हो जाए और कश्मीर के साथ मिल जाए। ये कौन करते हैं, कौन ऐसा मतलब करते हैं? जैसे कि बलूचिस्तान में मतलब कहा जाता है कि जी जो इसके जिम्मेदार है वो जो इंडिया है, मतलब बलोची जो है वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, क्या ये सच है कि नहीं? नहीं, बलोची कभी भी इंडिया के साथ नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये बात आप कह रहे हैं, आप बलोची हैं, आप वहाँ के रहने वाले, ये बात आप कह रहे हैं कि ये बात ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल इंडिया के साथ मिलना नहीं चाहते, ये बिल्कुल बात सच है? जी बिल्कुल ये सच है, हम इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते, इंडिया के हम खुद खिलाफ है।
जब भी कोई इंडिया कोई गलत हरकत करता है, हमारे पाकिस्तान पे चढ़ावा बोलता है, जो भी है, तो सबसे पहला जो एहतिजाज होता है वो क्वेटा में ही होता है। क्या वजह ऐसी कि हम हमारे सबके साथ जैसे कह रहे हैं कि तल्लुकात खराब है, इसकी वजह आखिर क्या है? इसकी वजह क्योंकि देखें पीपल लोग तो नहीं चाहते कि जैसे आप तो नहीं चाहते या आम जो पीपल है या जो बिजनेसमैन है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने तो अपना जो है ट्रेड करनी है, एक्सपोर्ट भी करनी है, इंपोर्ट भी करनी है। तो आखिर इसका जिम्मेदार है कौन आखिर? इसकी जिम्मेदार हमारी हुकूमत है, बिल्कुल हमारी हुकूमतें इनकी जिम्मेदार हैं। और दूसरे नंबर पे वो माफिया जो हुकूमत को पीछे से चलाती है, वो इंस्ट्रक्शन। कौन है माफिया? वो माफिया जो है ना, वो बाहर की भी हो सकती है, अंदर भी है, वो बाहर भी है। और दूसरे नंबर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट में इसमें थोड़ी सी मुलविस है। इस्टेब्लिशमेंट अगर अच्छा किरदार अदा करती तो हमारा पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में ना होता। दोस्तों आपने वीडियो देखा, पाकिस्तान की जो मीडिया है पाकिस्तान के लोगों का बिल्कुल ब्रेन वॉश कर चुकी है, क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच इंडिया के प्रति ऐसी बन गई है कि उन लोगों को अगर सही चीज़ बताया भी जाता है ना, तो उस चीज़ को वो समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं, ना ही वो लोग सुनना चाहते हैं। हमारे इंडिया के जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको एकदम कसाई की कैटेगरी में ला के रख दिया है पाकिस्तान के लोगों ने। वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है उन्होंने मुसलमानों पर इतना ज़्यादा जुल्म किया है, बल्कि वो ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी रोज़ मुसलमानों को मरवाते हैं, घर के अंदर घुस के मुसलमानों को मारा जाता है, उनकी औरतों के सामने उनको मारा जाता है। तो भैया तुमको कौन सी मीडिया ने तुमको ऐसा दिखा दिया है? अगर ऐसा दिखाया है तो इसको जानने की कोशिश करो। ये भी सोच सकते हो कि हो सकता है ऐसा फेक हो या जो हमको बताया जा रहा है वो गलत हो। ये लोग कभी भी सही चीज़ जानने की कोशिश नहीं करते, जो भी इनको बता दिया जाता है उसको ये मान लेते हैं। हम इन लोगों को बताना चाहेंगे कि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो यहाँ के जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं वो मुस्लिम हैं, वो नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। ये इनको भली बात पता है, लेकिन इन लोगों को भारत के खिलाफ जहरी उगलना है तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। बल्कि इंडिया में जो मुसलमान हैं बहुत सुरक्षित हैं और हर एक काम अपनी स्वेच्छा के साथ में करते हैं। कोई भी किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करता है, ना तो कोई रोकथाम। इन्होंने बोला कि यहाँ पर मस्जिदें तोड़वाई जाती हैं, तो भैया कहाँ से तुमने देख लिया कि यहाँ मस्जिद तोड़वाई जाती है? हमने जरूर देखा है कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़वाए जाते हैं, वहाँ के हिंदुओं के साथ में इतना ज़्यादा जुल्म होता है जो कि साफ साफ नज़र आता है। मैं इन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लोग क्यों पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि हिंदुस्तान का कोई भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, चलो मुस्लिम की ही बात कर लेते हैं, अगर मुस्लिमों के साथ में अत्याचार होता है तो यहाँ का कोई मुस्लिम पाकिस्तान क्यों नहीं चला गया, वहाँ रहने के लिए क्यों नहीं चला गया। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे मुस्लिम हैं, बहुत सारे हिंदू हैं जो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में आके रहने लगे हैं और बहुत ही खुशी के साथ में रह रहे हैं। और आज उनको लगता है कि हमने अच्छा फैसला लिया पाकिस्तान को छोड़ के। तो पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो सोच है ना वो कभी नहीं बदलने वाली, चाहे इनके हालात कितने भी खराब हो जाए। और हमारे मोदी जी के लिए जो ये बोलते हैं तो हम बताते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपने देश के लिए किया है, ना कि अपने लिए किया है। आपकी गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने लिए किया है, देश के लिए कभी कुछ नहीं किया। चाहे जो भी गवर्नमेंट आई है सब ने अपने बारे में सोचा है, इसलिए आज पाकिस्तान का ये हाल है। और हमारी गवर्नमेंट ने अपने देश के लिए सोचा है, देश की जनता के लिए सोचा है, इसलिए आज भारत दुनिया में जाना जाता है और आज इतने ऊंचे लेवल पे पहुंच चुका है। अगर तुम लोगों की सोच नहीं बदलेगी तो पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तुम लोग सिर्फ धर्म मजहब की बातें करोगे कि ये गवर्नमेंट ऐसी, वो गवर्नमेंट ऐसी है। इन्होंने बात की बीजेपी सरकार की, तो इससे पहले भी तो बहुत सारी सरकारें आई थी। क्या तुम्हारे इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन थे? तब भी तुम्हारे इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो तुम लोग को एक मुद्दा चाहिए और हमेशा उस मुद्दे के ऊपर बहस करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो। तो पहले इन सब चीज़ों को ख़त्म करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने देश के बारे में सोचो। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।